अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा ला नबुव्वत बअद नबुव्वतिही ला रिसालत बअद रिसालतिही ला उम्मत बअद उम्मतिही ला किताब बअद किताबिही ला शरीअत बअद शरीअतिही ला अस्हाब बअद सुहबतिही ला मासूम बअद इस्मतिही वअला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन वब्निहिल गौसिल आज़मिल जीलानी मुहियुद्दीन वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लज़ी ख़लक़ लकुम मा फ़िल अर्दि जमीआ आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप हज़रात को सुनने सुनाने से पहले एक आवाज़ होकर मदीने की जानिब लो लगाकर हुजूर रहमतुल लिल आलमीन जाने आलमीन ताहा व यासीन नबी किरदिगार महबूब परवरदिगार आमिना के लाल दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सय्यदी अबरार व खियार नबी आला मकीन व मकां शफी रोज़े शुमार मुस्लिमों के चारागर शिकस्ता दिलों के कारशाद रूहानी अस्तो करब का मसीहा दिन जिसके दरे दौलत करो में गुलाम मेरे आका नूर मखज़ने नूर सरापा नूर नूर अला नूर मेरे सरकार ऐसे नूर जिनके आने से मिट गए लातो उज़्ज़ा के गुरूर वो है मेरे हुजूर बरेली के ताजदार इमाम अहले सुन्नत सय्यदी सरकार आला हजरत के भाई उस्ताद ज़मन अल्लामा हसन रज़ा खां इरशाद फरमाते हैं जो सर पे रखने को मिल जाए नालैन पाके हुजूर तो फिर फख्र से कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। आइए हम आप हज़रात उसी नूर अला नूर नबी की बारगाह अलैहि तहियतु व सना में हम आप हज़रात झूम के बावाज़े बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इमाम अहले सुन्नत सय्यदी सरकार आला हजरत इरशाद फरमाते हैं अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। जरा जोर से बोल दे, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। दूसरी जगह सय्यदी सरकार आला हजरत इरशाद फरमाते हैं उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। मुल्क सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं।
अभी मुझसे पेशरो भाई नदीम सालार साहब से मुलाकात हुई और मुझसे पेशरो भाई दिलदार रजा आसवी ने नाते नबी गुनगुनाई है और दीगर लोगों ने पढ़ी। मैं चाहता हूं मैं भी तरन्नुम में 2-3 शेर आप हजरात को सुना दूं। सुनने के लिए तैयार हैं आप लोग? नवाजिश हो, बुलंद आवाज से कह दें सुभान अल्लाह। अब इन हसीनों जैसी और बेहतरीन आवाज के मालिक हैं ये लोग, इनके जैसी आवाज तो हमारे पास नहीं है। एक आशिक़े रसूल का कलाम और एक इश्क़े रिसालत में डूब के मैं चाहता हूं कि पढ़ के सुना दूं आप हजरात को कि हुब्बे अहमद अज़ली से सीने में है। वाह 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 वाह। हुब्बे अहमद अज़ली से सीने में है। हुब्बे अहमद अज़ली से सीने में है कि हुब्बे अहमद अज़ली हुब्बे अहमद अज़ली से सीने में है। अरे मैं यहाँ हूँ मेरा दिल मैं यहाँ हूँ मेरा दिल मदीने में है। मैं यहाँ हूँ मेरा दिल मदीने। वाह 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 वाह। आप हजरात की मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये आप लोगों की जर्रा नवाजी है, वरना मैं इस लायक नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप लोगों को सलामत रखे कि हुब्बे अहमद अज़ली से सीने में है कि हुब्बे अहमद अज़ली हुब्बे अहमद अज़ली से सीने में है। मैं यहाँ हूँ मेरा दिल मदीने में है। मैं यहाँ हूँ मेरा दिल मदीने में है। और ये शेर बतौर खास मुलाजा फरमाए नवाजिश हो, वाह वाह वाह। कि ऐसी खुशबू नहीं है किसी फूल में। ऐसी खुशबू नहीं है किसी फूल में कि ऐसी खुशबू नहीं है ऐसी खुशबू नहीं है किसी फूल में। ऐसी खुशबू नहीं है किसी फूल में कि जैसी खुशबू नबी के पसीने में है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुशबू नारे तकबीर के नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैजाने सरकारे मसौली अब्बासी दूल्हा उलमाए अहले सुन्नत नारे तकबीर नारे रिसालत। ऐसी खुशबू नहीं है ऐसी खुशबू नहीं है किसी फूल में। जैसी खुशबू नबी के पसीने में है। जैसी खुशबू नबी के पसीने
कि बेसहारा न समझे जमाना मुझे, बेसहारा न समझे जमाना मुझे, कि बेसहारा न समझे बेसहारा न समझे जमाना मुझे, बेसहारा न समझे जमाना मुझे, हम गरीबों का आका मदीने है, हम फकीरों का आका मदीने में है, हुब्बे अहमद अजल ही से सीने में है, मैं यहाँ हूँ मेरा दिल मदीने में है। दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सैयदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह। मैंने आपसे दुरूद पाक पढ़ने के लिए कहा, लेकिन आपकी जुबान खामोश रही। इसकी दो वजह हो सकती हैं, या तो आपको याद नहीं है, इल्म नहीं है, और या तो अगर याद है तो आपने कंजूसी की है, बखीली की है पढ़ने में। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जो मेरा नाम सुनकर फिर मेरा दीवाना मुझ पर दुरूद न पढ़े वो बखील है, और बखील का ठिकाना जन्नत नहीं बल्कि उसका ठिकाना जहन्नम होता है। इस वजह से मिल्लत के नौजवानों, बखीली न करो, कंजूसी न करो। जब नबी का नाम आए तो नबी का नाम सुनकर दुरूद मुकद्दस पढ़ा करो और मचल जाया करो। अब मैं प्यारे मुस्तफ़ा का फरमान सुनाता हूँ, फिर आप जैसा दिल चाहे वैसा करें। मेरे आका हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो मेरा दीवाना, जो मेरा मतवाला मुझ पर दुनिया में मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ेगा, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, कल बरोज़े क़यामत हम उससे मैदान महशर में मुसाफा करूंगा। अब पूरा मजमा बुलंद आवाज से कह दें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जोर से कह दें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, क्योंकि जानते हो दुरूद पाक एक ऐसा अमल है, मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता। दुरूद पाक एक ऐसा अमल है कि जो अमल खालिक कायनात भी करता है और अपने बंदों को हुक्म देता है। इस वजह से हम दुरूद पाक से मोहब्बत करें और कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ा करें, क्योंकि जानते हो जिस शख्स के लबों पे दुरूद सलाम है, जिस शख्स के लबों पे दुरूद सलाम है, दुरूद सलाम है, जिस शख्स के लबों पे दुरूद सलाम है, दुरूद सलाम है, उस पर कसम खुदा की जहन्नम हराम है, उस पर कसम खुदा की जहन्नम हराम है। और मेरा यकीन है खुल्द बरी उसके नाम है, कि मेरा यकीन है खुल्द बरी उसके नाम है, मेरा यकीन है खुल्द बरी उसके नाम है, कि आका जिसे कहें ये हमारा गुलाम है, आका जिसे कहें ये हमारा गुलाम है। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीआ, हमने पूरी कायनात की चीज जो पैदा की है वो इंसान के लिए। किसके लिए? जरा आप लोग बोले कुछ, किसके लिए? इंसान के लिए।
अल्लाह ने ज़मीन बनाई इंसान के लिए, आसमान बनाया इंसान के लिए, शजर बनाया इंसान के लिए, हजर बनाया इंसान के लिए, बरगो समर बनाए इंसान के लिए, आग बनी इंसान के लिए, हवा बनी इंसान के लिए, पानी बना इंसान के लिए, कायनात की हर चीज बनी इंसान के लिए। अब हजरत इंसान मारे खुशी के फूले नहीं समारे, वारे खालिक के कायनात तूने ज़मीन बनाया मेरे लिए, आसमान बनाया मेरे लिए, शजर हजर बनाए मेरे लिए, बरगो समर बनाए मेरे लिए, पूरी कायनात की चीज तूने मेरे लिए बनाई। लेकिन अब यही इंसान एक दिन सवाल अपने आप में सोचने लगा, ऐ खालिक के कायनात तूने पूरी कायनात की चीज मेरे लिए बनाई है, लेकिन ऐ खालिक के कायनात तूने इंसान को किस लिए बनाया? रब की रहमतों ने जवाब दिया, ऐ नसीम अहमद कादरी तुझे उलझने की जरूरत नहीं है। जिस कुरान मुकद्दस में यह है कि पूरी कायनात की चीज इंसान के लिए बनाई गई है, उसी कुरान मुकद्दस में तलाश कर तुझे इसका जवाब भी मिल जाएगा। जब हमने कुरान मुकद्दस की और आगर्दानी करना शुरू की, जब हमने पढ़ना शुरू किया तो आयत करीमा बाबा के दोहले ऐलान करती नजर आई, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिन्नात और इंसानों को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अब यहां से पता ये चला पूरी कायनात की चीज बनी इंसान के लिए और अल्लाह ने इंसान को बनाया है अपनी इबादत के लिए। अब मिल्लत के नौजवानों जरा अपने गरीबान में झांक के देखो, अल्लाह ने पूरी कायनात की चीज बनाई, उससे हम फायदा उठाते हैं, लेकिन अल्लाह ने हमें जिस लिए बनाया है, हमें इबादत के लिए बनाया है, हम अपने सरों को रब की बारगाह में झुकाएं। लेकिन हम कितनी नमाजें पढ़ते हैं, हम कितनी इबादतें करते हैं, हमारे अंदर कितना खौफ है, हमारे अंदर कितना तकवा और तहारत है। हमें सोचना चाहिए, हमें गौर व फिक्र करना चाहिए। यकीनन मिल्लत के नौजवानों, आज अगर जो हम बस्ती में जा रहे हैं, आज अगर जो हम जगह जगह सताए जा रहे हैं, आज अगर जो दुनिया वाले मुझे निशाना बना रहे हैं, इसकी वजह यही है हमने तरीके मुस्तफा को छोड़ दिया है। हमारे दिलों से खौफ खुदा निकल चुका है, हमारे दिलों के अंदर से इसके मुस्तफा की किंदील मध्यम पड़ चुकी है। यकीनन मिल्लत के नौजवानों, अगर जो कामयाब होना चाहते हो, अगर सुरखरू होना चाहते हो, अगर सरबुलंद होना चाहते हो, तो अपने सर को रब की बारगाह में झुकाओ, तुम अपने रब को मना लो। जो यकीनन ये मेरे रब का फरमान है कि अगर जो जिसका सर मेरे आगे झुक जाता है, हम उसका सर किसी गैर के आगे नहीं झुकने देते हैं। जो मेरा हो जाता है, सारी खुदाई उसकी हो जाया करती है। नमाजों की पाबंदी करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन बिगड़ी हुई तुम्हारी बातों को बना देगा। तुम नमाजों की पाबंदी करो, अपने घरों में कुरान की तिलावत करो, शरीयत मुताहरा के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारो, यकीनन तुम रब के हो जाओ, पूरी कायनात तुम्हारी हो जाएगी। तुम अपने रब को मना लो, यकीनन तुम्हारे बिगड़े हुए काम बनते नजर आएंगे। क्योंकि जानते हो नमाज पढ़ने से अल्लाह का खौफ दिल में होता है, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है, नमाज पढ़ने से बिगड़ी हुई बातें बनती है, नमाज पढ़ने से कब्र में रोशनी होगी, नमाज पढ़ने से घर में बरकतें होती हैं, नमाज पढ़ने से तमाम तराफात व बलियात से अल्लाह रब्बुल आलमीन दरगुजर फरमा देता है। और जब यकीनन आप नमाज पढ़ेंगे, तुम्हारी औलादें फरमा बरदार होंगी। यकीनन नमाज पढ़ के तो देखो, नमाजों की पाबंदी करो, अपने घरों में कुरान की तिलावत करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, यकीनन बिगड़ी हुई तकदीरें संवरती नजर आएंगी। क्योंकि तभी तो कहने वाले ने कहा है कि पढ़ो नमाज पढ़ो मोमिनो करीने से, कि पढ़ो नमाज पढ़ो मोमिनो करीने से, हुजूर खुद ही करेंगे करम मदीने से, हुजूर खुद ही करेंगे करम मदीने से। और दरे रसूल पे मरने की आरज़ू कैसी
और हयात मांग के लाऊंगा मैं मदीने से, हयात मांग के लाऊंगा मैं मदीने से। आज यकीनन मिल्लत के नौजवानों हमारा हाल यह है, हम शरीयत मुताहरा से दूर नजर आते हैं, हमारा शरीयत मुताहरा के मुताबिक हमारे अमल नहीं होते हैं और हमारी जुबानों पे ये होता है मुस्तफ़ा के दामन को नहीं छोड़ेंगे, सहाबा के दामन को नहीं छोड़ेंगे, सहाबा के दामन को नहीं छोड़ेंगे, गौस के दामन को नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा के दामन को नहीं छोड़ेंगे, वारिस पाक के दामन को नहीं छोड़ेंगे, आला हजरत के दामन को नहीं छोड़ेंगे, मुफ्ती आजम हिंद के दामन को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ऐ मिल्लत के नौजवानों, यकीनन अगर जो प्यारे मुस्तफ़ा से प्यार करते हो तो प्यारे मुस्तफ़ा को मानो, तो प्यारे मुस्तफ़ा की मानो, सहाबा को मानो तो सहाबा की मानो, औलिया किराम को मानो तो औलिया किराम की मानो, आला हजरत को मानो तो आला हजरत की मानो, सरकार मुफ्ती आजम हिंद को मानो तो सरकार मुफ्ती आजम हिंद की मानो। यकीनन अगर जो हम इनकी सीरत को उठा के देखें, ताजुश शरिया को मानो तो ताजुश शरिया की मानो, इनकी जिंदगी उठा करके देखो तो यकीनन इन बुजुर्गान दीन को देखकर खुदा की याद आती थी, सरकार मुफ्ती आजम हिंद के चेहरे को देखकर खुदा की याद आती थी, क्योंकि ये वो हजरात हैं जिनका चलना नबी नबी बोले, जिनकी रफ्तार नबी नबी बोले, जिनकी गुफ्तार नबी नबी बोले, जिनकी हर हर अदा नबी बोले, जिनकी हर हर अदा से सुन्नत मुस्तफ़ा की आती थी, जिनको देखकर लोग देखा करते थे उनके किरदार को, उनके अफ़ाल को, सरकार मुफ्ती आजम हिंद के किरदार को देख के न जाने कितने लोगों ने कलमा पढ़कर मुसर्रफ ब इस्लाम हो गए, जो लोग गुमराह थे वो सही रास्ते पे आ गए। वो सरकार मुफ्ती आजम हिंद, आप उनके तकवा देखें, आप उनकी तहारत देखें, आप उनका तकवा देखें, आप उनके दिलों में खौफ खुदा देखें और नमाज की पाबंदी कितनी थी आप देखें। तारीख का सुनहरा बाप मैं आपकी निगाहों के सामने लाऊं, वो सरकार मुफ्ती आजम हिंद, अल्लाह अकबर, जिनका चर्चा पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दूसरे ममालिक में भी सरकार मुफ्ती आजम हिंद के चर्चे होते हैं। और ऐसा क्यों न हो, क्योंकि उनका चर्चा इस बुनियाद पर नहीं होता था कि वो खान साहब थे या बड़े गोरे थे, बल्कि इस बुनियाद पर होता है कि नाइबे रसूल थे, सच्चे आशिके रसूल थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, मसलके आला हजरत हुजूर पेरे तरीक़त, सुभान अल्लाह। वो सरकार मुफ्ती आजम हिंद, अब मैं आपको एक निगाहों के सामने बताऊं, जरा उनकी किरदार और उनकी जिंदगी का एक लम्हा, एक झलक आपके सामने लाऊं, आप कैसे अपनी जिंदगी गुजारते थे। वो सरकार मुफ्ती आजम हिंद शहजादे आला हजरत है, अल्लाह अकबर, जबलपुर शरीफ तशरीफ ले गए। आप जब ट्रेन से उतरे, आपके खादिमों ने, आपके चाहने वालों ने तांगा पेश किया कि हजरत अभी यहाँ से आगे सवारी का इंतजाम नहीं है। सरकार मुफ्ती आजम हिंद जबलपुर गए और जब जबलपुर से ट्रेन से उतरे, तांगे पर सवार हुए। जब आप तांगे पर सवार हुए, पथरीली जमीन पर आपका जाना हुआ, आप घोड़ा बिदका, घोड़े के पैर में चोट आ गई, घोड़ा बिदका, तांगा पलट गया, सरकार मुफ्ती आजम हिंद जमीन पर आ गए। आपका जमीन पर आना था कि आपकी रीढ़ में चोट आ गई, रीढ़ की हड्डी स्क्रैच हो गई। फौरन आपके चाहने वालों ने हकीम साहब के पास लेके गए। हकीम साहब ने देखा, कहा हजरत की रीढ़ की हड्डी स्क्रैच हो चुकी है, टूट चुकी है, अब इलाज तो हो जाएगा। लेकिन हजरत से फरमाया, हजरत अगर जो आप इलाज चाहते हैं, कमर की हड्डी तो सही हो जाएगी, लेकिन आपको 15 दिन बिस्तर पर आराम करना होगा। 15 दिन बिस्तर पर आपको आराम करना होगा। अल्लाह अकबर, हमाशुमा की बात होती, हमारी बात होती, तुम्हारी बात होती, तो हम सबकी नजर यही होती, हम कहते डॉक्टर साहब, हकीम साहब, अगर जो 15 दिन हम बिस्तर पर आराम करेंगे तो बोलो मेरा खेत खलिहान कौन देखेगा, मेरी दुकान मकान कौन देखेगा, मेरा कारोबार कौन देखेगा। लेकिन सुभान अल्लाह, वो शहजादे आला हजरत थे, एक सच्चे नाइबे रसूल थे, सच्चे आशिके रसूल थे। उनकी जुबान खुली तो कहा हकीम साहब 15 दिन अगर बिस्तर पे रहूंगा तो बोलो नमाज कैसे अदा करूंगा, नमाज कैसे पढ़ूंगा। हकीम साहब कहते हैं हजरत इलाज करना हमारा काम है, अब नमाज आप कैसे पढ़े या न पढ़े ये आपका काम है। सरकार मुफ्ती आजम इन जलाल में आ
रीढ़ की हड्डी की तकलीफ तो मुझे गवारा है, लेकिन एक वक्त की मेरी नमाज कदा हो जाए ये फकीर मुस्तफा रजा खां को गवारा नहीं है। अल्लाह अकबर। कभी तो आशिक ने उठाया कलम, लिखा है कि मुत्तकी बन कर दिखाए इस जहां में तो कोई, कि मुत्तकी बन कर दिखाए इस जहां में तो कोई, हाँ एक मेरे मुफ्तिये आजम का तकवा छोड़कर, एक मेरे मुफ्तिये आजम का तकवा छोड़कर। अल्लाह अकबर। सरकार मुफ्ती आजम हिंद से जब कहा कि हजरत आपको आराम करना होगा तो कहा मैं आराम नहीं कर सकता। उसने ज्यादा इजहार किया, सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने इनकार किया। आप वहां से चलने लगे। हकीम साहब जब समझ गए कि अब हजरत मानने वाले नहीं है, उसने कहा ठीक है इलाज मेरा कराए न कराए, लेकिन आपके मुरीदों को हकीम साहब ने एक तेल दिया और कहा ये हजरत को मालिश करते रहना। सरकार मुफ्ती आजम हिंद गए, अपने जहां आराम करना था आराम किया और फिर उसके बाद तेल की मालिश होती रही। फिर आप सैर बरेली शरीफ आ गए। हकीम साहब का कहना था 15 दिन बिस्तर पर आराम करना होगा, तब आपकी रीढ़ की हड्डी सही होगी। लेकिन तारीख बताती है तेल की मालिश होती रही। सरकार मुफ्ती आजम हिंद मुकम्मल नमाज पढ़ते रहे। अभी 7 दिन पूरे हुए थे कि आपकी रीढ़ की हड्डी मुकम्मल सही सलामत दुरुस्त हो गई। ये सरकार मुफ्ती आजम हिंद की करामत है, ये नमाज की बरकत है। इस वजह से मिल्लत के नौजवानों अपने बुजुर्गों के तरीके को अपनाओ और अपनी औलादों को बुजुर्गों के वाकया सुनाया करो। यकीनन आज हमारा सबसे बड़े मुआशरे के अंदर सबसे बड़ी कमी और सबसे बड़ी खराबी यही है कि हम अपने बच्चों के दरमियान वक्त नहीं देते हैं। अगर जो हमारे बुजुर्गों को देखो, हमारी तारीखों को उठाओ, हमारे असलाफ के किरदार को देखो, तो हमारे बुजुर्गों का मामला ये था, हमारे बुजुर्गों का मामला ये था कि जब वो आते थे दिन भर काम करते थे, नमाजों की पाबंदी करते थे, शाम को जब वो आते थे तो प्यारे मुस्तफ़ा की इक्तिदा में नमाज पढ़ते थे, ईशा की भी नमाज पढ़ते थे। फिर प्यारे मुस्तफ़ा जो फरमाते थे उस हदीस पाक को सुनते थे। फिर ईशा के बाद आते थे, अपने घरों में पूरे परिवार को लेके बैठते थे, बीवी की खैरियत पूछते, बच्चों की खैरियत पूछते, बेटी की खैरियत पूछते, माँ बाप की खैरियत पूछते थे। फिर कहते थे सुनो सुनो, आज मेरे प्यारे मुस्तफा ने ये फरमाया है। मिसाल के तौर के ऊपर जो साहब रसूल सुनते तो कहते आज प्यारे मुस्तफा ने ये फरमाया है, मल्लम यरहम सगीरना वलम युक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। जो छोटों पर शफकत न करे वो मुझ में से नहीं है, जो बड़ों की ताजीम न करे वो मुझ में से नहीं है। जब घर का जिम्मेदार, जब घर का मुखिया, जब घर का सरपंच, जो घर का सदस्य जिम्मेदार गार्जियन है, जब वो आकर के अपनी फैमिली के दरमियान जब प्यारे मुस्तफा के फरमान को सुनाता था, जब वो इस बात को सुनते थे तो यकीनन भला बताओ जब ये पैगाम हमारा शाम को जाएगा तो बोलो छोटों पर बड़ा शफकत करेगा कि नहीं करेगा, और छोटा बड़े की ताजीम करेगा कि नहीं करेगा। जब हम बीवी से प्यार से बोलेंगे, वालिदैन की खिदमत करेंगे तो यकीनन मिल्लत के नौजवानों उस घर में कभी तलाक नहीं होगी, उस घर में भाइयों भाइयों में झगड़ा नहीं होगा, उस घर में माँ बाप बेटे में झगड़ा नहीं होगा, बल्कि उनकी जिंदगी शरीयत मुस्तफ़ा के मुताबिक खुशहाल गुजरेगी। लेकिन हमारा आज हाल ये है कि जब हम आज पहली बार काम करने जाते हैं, अगर जो सुबह गए शाम को आए, आने के बाद हमारी नमाजों से कोई मतलब नहीं, फजर में हम सोते रहे, जोहर में हम काम लगे रहे, असर में हम काम में लगे रहे, और मगरिब के दरमियान आए बाजारों में या रास्ते में गुजर गया, ईशा के वक्त आए खाना खाए और बिस्तर पे पहुंचे बस मोबाइल ले लिया। हमने सिर्फ गाने देखे हैं, हमने सिर्फ फिल्में देखी है, हमने सिर्फ ड्रामे देखे हैं, हमने ना अपनी बीवी की खैरियत ली, ना अपने बच्चों को पूछा कि मेरी बीवी दिन भर कैसे रही, मेरे बेटे दिन भर कहाँ रहे, मेरी बेटियां दिन भर कहाँ रही, मेरे वालिदैन का पूरा दिन कैसे गुजरा है, हमने पूछा नहीं। हमने सिर्फ अपना वक्त मोबाइल को दिया, फिर सुबह हुई फिर काम को चले गए। मिल्लत के नौजवानों अब जरा बताओ, तुम्हारे बेटे शरीयत के खिलाफ काम नहीं करेंगे तो किसके करेंगे? तुम्हारी फैमिली शरीयत के खिलाफ नहीं जाएगी तो किसकी जाएगी? अगर चाहते हो हमारी फैमिली सही सलामत रहे, शरीयत मुस्तफा के मुताबिक जिंदगी गुजारे, तो वो सरकार का जमाना था
जाहिरी हयात में सहाबा सरकार की बारगाह में अच्छी बातें, दीन की बातें सुनते थे। आज हमारी जरूरत है हम उलमा के करीब हो, उलमा से मोहब्बत करें, अइम्मा किराम से मोहब्बत करें, अपने से बड़ों से दीनदारों के पास बैठे जो उनसे अच्छी बातें सीखें। शाम को अपने बच्चों के दरमियान उन बातों को शेयर करें, बताएं उनसे। यकीनन हम अगर जो दीन की एक बात भी अगर रोज अपने घर में बताएंगे तो यकीनन हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं रहेगी। हमारे घर में बरकतें होंगी, हमारे घर में रहमतें होंगी, हमारे घर तमाम आफात व बलियात से दूर नजर आएंगे। इस वजह से हमें जरूरत है हम शरीयत मुस्तफ़ा के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें, वालिदैन की फरमा बरदारी करें। यकीनन मेरे आका हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, वालिदैन के कदमों के नीचे जन्नत है। इस वजह से मिल्लत के नौजवानों अपने वालिदैन को राजी कर लो। यकीनन वालिदैन की रजा में अल्लाह और उसके प्यारे रसूल की रजा है। आज हमारा हाल यह है, हम मौलाना साहब के पास जाके कहते हैं मौलाना साहब दुआ कर दो, पीर साहब के पास जाके कहते हैं पीर साहब दुआ कर दो। और आजकल नकली बाबा भी बहुत घूम रहे हैं, 20-20 अंगूठियां पहनने वाले, लंबे बाल रखने वाले, जिनका शरीयत से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। हम उनसे जाके कहते हैं बाबा ये परेशानी है। लेकिन मिल्लत के नौजवानों यकीनन मेरे प्यारे आका हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान सुनो। मेरे आका फरमाते हैं उलमा के पास बाद में, पीर साहब के पास बाद में जाओ, लेकिन इससे पहले अपने वालिदैन के पास जाकर के उनसे दुआ के लिए कहो। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं वालिदैन की दुआ बेटे के हक में ऐसे कबूल होती है जैसे नबी की दुआ उम्मती के हक में कबूल होती है। हम ये नहीं कहते हैं पीर साहब से दुआ न कराओ, हम ये नहीं कहते हैं उलमा से दुआ न कराओ, हम ये नहीं कहते हैं कि जो शरीयत के मुताबिक जो बुजुर्गान दीन अपनी जिंदगी गुजारते हैं उनसे दुआ न कराओ, इनसे भी दुआ कराओ। लेकिन यकीनन मिल्लत के नौजवानों वालिदैन को राजी करो, क्योंकि वालिदैन की दुआओं को अल्लाह रब्बुल आलमीन रद्द नहीं फरमाता है, कबूल फरमा लेता है। मायूस कभी हो न सका दोनों जहां में जो माँ की दुआओं का असर लेके चला हो। चलते चलते बस मैं आपको बताऊं माँ की दुआओं में कितना कमाल है, माँ की दुआओं में कितना असर है। अल्लाह अकबर, तारीख का सुनहरा बाप निगाहों के सामने लाइए। जमाना है हजरत मूसा कलीमुल्लाह का, जमाना है हजरत मूसा कलीमुल्लाह का। हजरत मूसा कलीमुल्लाह दिन में दीन की तबलीग की, सफर करते रहे, दिन का काफी हिस्सा गुजरा। चलते चलते आपके पैरों में वरम आ गया, रेतियल जमीन है, पथरीली जमीन है, सुनसान बियाबान जंगल है। दिल में ख्याल आया काश इस वक्त अगर जो सवारी का इंतजाम हो जाता ताकि मुझे सफर में आसानी हो जाती, मैं अपने मंजिल मकसूद तक पहुंच जाता। इतना दिल में सोचना था। खालिक कायनात ने फरमाया ऐ मूसा कलीमुल्लाह तुम्हें सवारी चाहिए। कहा मौला अगर इस वक्त सवारी का इंतजाम हो जाता तो बहुत अच्छा होता। कहा जाओ इसी सुनसान बियाबान जंगल में मेरा एक महबूब बंदा है, उसके पास चले जाओ और उससे सवारी के लिए कहो, वो सवारी का इंतजाम कर देगा। मूसा कलीमुल्लाह बड़ी हैरत में हुए, मौला इस सुनसान बियाबान जंगल में भी तेरा महबूब बंदा? कहा हाँ। फरमाया मौला मैं उसके पास जाऊं कैसे? कहा है मूसा कलीमुल्लाह इरादा कर लेना तुम्हारा काम है, उस महबूब बंदे तक पहुंचा देना ये मेरा काम है। इरादा किया, फौरन उस बंदे के पास पहुंचे। जैसे ही देखा उसने, उस बंदे ने देखा, देखने के बाद उसने कहा अस्सलामु अलैका या मूसा कलीमुल्लाह। मूसा कलीमुल्लाह बड़ी हैरत में हुए, इससे तो मैंने कभी मिला भी नहीं, लेकिन ये मुझे जानता है, मुझे जानता है, पहचानता है मेरे नाम के साथ। अल्लाह अकबर। मूसा कलीमुल्लाह ने जवाब दिया। उस बंदे ने कहा आपको सवारी चाहिए? कहा जी मुझे सवारी चाहिए। उस बंदे ने फौरन आसमान की तरफ देखा, देखा कि आसमान पर बादल का टुकड़ा उड़ रहा है। फौरन मूसा कलीमुल्लाह का फरमाया, उस बंदे ने फरमाया अरे बादल के टुकड़े जमीन पर आ जा। बादल का टुकड़ा जमीन पर आया। उस बादल के टुकड़े से मुखातब होकर के कहा अरे बादल के टुकड़े, ये मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह के नबी है, इनको अपनी पुश्त पे सवार कर ले, जहां इनको जाना हो वहां पहुंचा दे। मूसा कलीमुल्लाह उस टुकड़े पर सवार हो गए। बादल का टुकड़ा फिर उड़ा, जहां पहुंचना था वहां पहुंच गए।
जाने के बाद जब जमीन पर उतरे फिर दोबारा मूसा कलीमुल्लाह बड़ी हैरत में है, मूसा कलीमुल्लाह बड़ी सोच और फिक्र में है। और जब बड़ी सोच फिक्र में है, रब्बुल आलमीन ने फरमाया मूसा कलीमुल्लाह हैरत में क्यों हो, क्या सोच रहे हो? फरमाया मौला बात समझ में नहीं आई, इस बंदे में इतना कमाल आया कहां से कि बंदा रहे जमीन पर और हुकूमत करे आसमान पर। मौला ये कमाल कहां से आया? फरमाया सुनो, ये किसी अमल की बुनियाद पे नहीं है, ये कमाल इस बंदे को जो मिला है वो वालिदैन की दुआ, माँ की दुआओं के सदके में मिला है। फरमाया मौला ये बात समझ में नहीं आई। कहा हाँ सुनो मैं आपको बताता हूँ। इसके बाप बूढ़ा था, इसकी माँ बूढ़ी थी, बाप को राजी कर लिया इसने, बाप इंतकाल कर गया, फिर बूढ़ी माँ बची, इतनी कमजोर हुई कि उसको ये अपने हाथों से तोड़ के फिर खाना खिलाता था। इसकी माँ जब कमजोर थी, माँ बूढ़ी थी, तो मांगने से सिवा बेटा देता था, जो कुछ माँ कहती थी बेटा कर देता था। मिसाल के तौर पर माँ ने मांगा बेटा मुझे 10 रुपये की जरूरत है, तो बेटा 15 रुपये देता था। अगर जो माँ ने कहा बेटा मुझे 1000 रुपये की जरूरत है, तो बेटा 15,000 देता। इस तरीके से मांगने से सिवा बेटा माँ को देता था। अल्लाह अकबर, हर जरूरत को पूरी करता था बेटा अपनी माँ की। लेकिन जब रूह कब से उस स्त्री से परवाज करने का वक्त आया, जब उसके निज़ा का वक्त आया, उसने अपना आंचल उठा करके, अपनी चादर उठा करके रब की बारगाह में दुआ की, मौला ये तेरी मजबूर बंदी है, मौला मैं तेरी बारगाह में दुआ करती हूँ, जिस तरीके से मेरे बेटे ने मेरी खिदमत करके मुझे राजी कर लिया है, ऐ मौला तू भी मेरे बेटे से राजी हो जा। और जिस तरीके से मैंने जो कुछ अपने बेटे से मांगा है बेटे ने मुझे दे दिया है, ऐ मौला जो कुछ मेरा बेटा तुझसे मांगे, ऐ मौला तू भी मेरे बेटे को अता कर देना। जिस तरीके से मैंने जो कुछ कहा है वो मेरे बेटे ने मुझे अता कर दिया है, ऐ मौला तू भी मेरे बेटे को जो कुछ कहे वो कर देना। इस वजह से मैंने उस बंदी की दुआ को कबूल कर लिया है। अब मेरी इज्जत और जलाल को शर्म आती है जब उसका बेटा जो कुछ मुझसे मांग लेता है मैं उसे दे देता हूं, जो वो कह देता है मैं कर देता हूं, क्योंकि मेरी शान ही है इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। इस वजह से मिल्लत के नौजवानों अपने वालिदैन को राजी करो। इस वजह से यह कमाल जो उसे मिला है यह माँ की दुआओं के सदके में मिला है। तभी तो कहने वाले ने कहा है कि सर अदब से जो नमाजों में झुका लेता है, कि सर अदब से जो सर अदब से जो नमाजों में झुका लेता है, तो प्यारा अल्लाह उसे अपना बना लेता है। प्यारा अल्लाह उसे अपना बना लेता है। और बूढ़े माँ बाप की लड़का जो दुआ लेता है, बूढ़े माँ बाप की लड़का जो दुआ लेता है, बूढ़े माँ बाप की लड़का जो दुआ लेता है, तो घर यकीनन वही जन्नत में बना लेता है, घर यकीनन वही जन्नत में बना लेता है। वल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्दि जमीआ, पूरी कायनात की चीज़ अल्लाह ने बनाई इंसान के लिए, इंसान बना है खुदा की इबादत के लिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको कहने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू लर्ज से गलतियाँ खामियाँ हुई मौलामा फरमाए। तौबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है, क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पाने का। प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले, दामने मुस्तफ़ा में आ, पाए रसूल थाम ले। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।